हाय दोस्तों, एफएलसी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो आपने जैसे कि अभी देख रहे होंगे न्यूज़ में चल रहा है लद्दाख, तो उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और काफ़ी सभी एग्ज़ाम में भी आता है, तो उसी के हिसाब से मैंने आपके लिए टॉपिक बनाया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मैप देख लीजिए ऊपर का, JNK का मैप है और लद्दाख का मैप है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऊपर वाला जो एरिया है, जैसे कि इंडिया को अफ़गानिस्तान भी टच करता है, पाकिस्तान भी टच करता है, और चाइना और तिब्बत। ठीक है, ये जैसे ऊपर देख रहे होंगे आप, गिलगिट जो एरिया है वो भी POK का है। पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है, लेकिन हमारा ही एरिया है। जैसे किसी एग्ज़ाम में आता है कि इंडिया को क्या अफ़गानिस्तान टच करता है, तो यस, टच करता है। ठीक है, जैसे इस साइड में आप देखेंगे, ये है चाइना, अक्साई चीन, जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था 1962 का जो वार हुआ था उसके बाद। ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये LOC है। इस पेंसिल से मैंने आपके लिए बनाया है, LOC और LAC, दो लाइनें हैं। LOC पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, LAC इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि ये रिवर जा रही है, ये कौन सी रिवर है? इंडस रिवर है। निकलती कहाँ से? तिब्बत से। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको जो नीले नीले में दिखाई दे रहा होगा, जो ब्लू ब्लू में, वो सभी रिवर हैं। जैसे न्यूब्रा रिवर है, वो लद्दाख में ही है। श्योंक रिवर है, वो भी लद्दाख में ही है। गलवान रिवर है, गलवान वैली है, जहाँ पे अभी जो आप न्यूज़ में काफ़ी देख भी रहे होंगे, TV न्यूज़ में। तो ये है गलवान वैली, और ये है गलवान रिवर। जैसे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि गलवान वैली और गलवान रिवर है, वो एक एक्सप्लोरर थे लद्दाखी। उनका उनका नाम था गुलाम रसूल गलवान। तो उन्हीं के नाम पर इस रिवर का नाम रखा गया है, और इस वैली का भी नाम उन्हीं के ऊपर रखा गया है। उन्हीं के नाम के ऊपर ये पड़ा है, गलवान वैली और गलवान रिवर। ओके, जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको ऑरेंज टाइप का, ये है काराकोरम पास। यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग ये बता देता हूँ मैं कि बहुत सारी रेंजें हैं। हिमालय रेंज जैसे आपने सुना होगा, तो उसके अलावा भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहली है काराकोरम, सबसे ऊपर से निकलती है काराकोरम। दूसरी है जस्कर रेंज, जस्कर माउंटेन रेंज। माउंटेन की काफ़ी सारी रेंज है यहाँ पे। तो सबसे पहले काराकोरम, फिर जस्कर है, उसके बाद ग्रेट हिमालय रेंज आती है। ठीक है, हिमालय में आप दो जोड़ सकते हैं, पीर पंजाल और धौलाधर रेंज। सबसे लास्ट वाली है शिवालिक रेंज। ठीक है, रेंज के बारे में आपको पता चल गया होगा। मैं लद्दाख के बारे में इसमें बताने वाला हूँ, बहुत ही डीपली बताऊँगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। लद्दाख के दो ज़िले हैं, एक तो कारगिल है और लेह है। कारगिल और लेह दो ज़िले हैं, और यहाँ की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो काम होता है वो होता है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख एक सिटी है। ठीक है ना, लेह यहाँ की सिटी, और लद्दाख एक UT है, UT बना था। जो मैं यहाँ पे बता दूँ, गिलगिट, ये गिलगिट है ना, गिलगिट बल्टिस्तान, इसका एरिया है 72,971 स्क्वायर किलोमीटर, जो ऑक्यूपाई कर लिया था पाकिस्तान ने 1947 के बाद का। 1947 में इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। अक्साई चाइना, जो मैं यहाँ पे देख रहे होंगे, अक्साई चीन है, इसका 37,244 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ऑक्यूपाई किया था चाइना ने 1962 में। ठीक है, 1962 का जो वार हुआ था उसके बाद इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। रिवर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ पे काराकोरम पास है, काराकोरम रेंज से काराकोरम पास है। सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया का हाईएस्ट बैटल फील्ड है, ये है सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे हमारे जवान तैनात रहते हैं। एक लेक बता देता हूँ आपके, लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेंगोंग टिसो लेक। पेंगोंग टिसो लेक, ये बहुत ही न्यूज़ में आ रहा है आजकल, तो मैंने आपको बढ़िया से दिखा दिया है। ठीक है, ये JNK। नेक्स्ट में लेके आता हूँ, इसका डेटा है काफ़ी, जो एग्ज़ाम में आएगा।
लद्दाख के बारे में आपको बता रहा हूँ, लद्दाख की पूरी फुल जीके है इसमें। यह स्थान नवपाषाण काल से स्थापित है, ठीक है, नवपाषाण काल से स्थापित है ये। लद्दाख के प्राचीन निवासी मोह और डोड लोग थे, मोन और डोड लोग थे, मोन और डोड, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी कुषाण राज्य का हिस्सा था, फर्स्ट सेंचुरी में ये कुषाण राज्य का हिस्सा था। बौद्ध धर्म दूसरी शताब्दी में कश्मीर से लद्दाख में आया था। दूसरी शताब्दी जब हुई तो बौद्ध धर्म पहले था कश्मीर में, उसके बाद लद्दाख में आया, फिर बहुत ही प्रचारक हो गए, उसके बाद लद्दाख में बौद्ध धर्म फैलता ही रहा। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है वो बौद्ध धर्म की, और मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा है। तो 17वीं शताब्दी में लद्दाख का एक कालक्रम बनाया गया जिसका नाम ला डवांग्स रंग्याल राफ्स था। इसका जो पहला नाम था वो था ला डवांग्स ग्याल रफ्स था। ये ध्यान रखना है, थोड़ा नाम अटपटा है, मुझे भी सही से नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन लिखा है ये। 1947 में भारत विभाजन के समय डोगरा राजा हरि सिंह, जो डोगरा वंश के थे, कौन से वंश के थे ये भी आता है, राजा हरिश्चंद्र कौन से वंश के थे, डोगरा वंश के थे, और जो जम्मू कश्मीर पर इनका राज था। उसके बाद 1947 में उसको भारत में विलय कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि मुझे मिल जाए, लेकिन हमारे साथ ट्रीटी कर ली थी। 1947 और 1965, 1971, 1999 पाक और इंडिया के बीच में युद्ध हुआ। 4 बार युद्ध हो चुका है, हार पाकिस्तान की हुई है। 1979 में लद्दाख को कारगिल और लेह जिलों में बांटा गया था। 1979 में लद्दाख को कारगिल और लेह जिलों में बांटा गया था। डेटा बता देता हूँ उसमें। यूटी कब बनाए, 31 अक्टूबर 2019, अभी पिछली साल बनाए। कैपिटल इसकी लेह है, जो लद्दाख की कैपिटल है वो लेह है। लद्दाख की एक यूटी है, उसकी कैपिटल लेह है। डिस्ट्रिक्ट्स में 2 आते हैं, एक तो लेह आता है, एक कारगिल आता है। कारगिल वार आपने सुना ही होगा, 1999 में बहुत ही मशहूर है, जिसमें ऑपरेशन विजय हुआ था। ये भी आता है ऑपरेशन विजय किस बार में हुआ था, तो कारगिल वार में हुआ था, ठीक है। एरिया इसका कितना है बता दूं, 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है। हाइट एलिवेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पर 7742 मीटर है। सल्टोरो का कांगरी की है, सल्टोरो कांगरी की, ठीक है। लोवेस्ट एलिवेशन 2550 मीटर है इंडस रिवर में, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के कौन है, राधा कृष्ण माथुर हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होते हैं, उपराज्यपाल, जो प्रतिनिधि होते हैं राष्ट्रपति के, वही उनको नॉमिनेट करते हैं। एमपी यहाँ पे, एमपी की सीट एक ही है एक्चुअली, तो यहाँ पे जामयांग टीशेरिंग नामग्याल जो बीजेपी के हैं, आपने सुना भी होगा, राज्यसभा में पिछली बार भाषण दिया था जब यूटी बना था तब, बहुत ही मशहूर नेता हैं वो। हाईएस्ट जे.एंड.के हाई कोर्ट वहाँ पे जे.एंड.के में है। अभी हाई कोर्ट उनका अलग नहीं किया गया है, अभी जे.एंड.के का यूज़ करेंगे वो, आगे पता नहीं, आगे कर भी सकते हैं। लोकसभा की सीट वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था, बीजेपी की एक ही सीट है वहाँ पे, बीजेपी नहीं बोल सकते लेकिन एक ही सीट है वहाँ पे। राज्यसभा में कोई सीट नहीं वहाँ की। लिटरेसी में बता दूँ 2001 के हिसाब से, क्योंकि गणना 2011 में वहाँ पर हुई नहीं, 2001 के हिसाब से 62% लेह में है। लेह का पर्टिकुलर मैं आपको बता दूँ, लेह में ओनली लेह में 72% मेल हैं लिटरेसी और 50% फीमेल है। और कारगिल में, क्योंकि यहाँ पे 2 जिले हैं ना, लेह और कारगिल, कारगिल में 58%, कारगिल में 74% मेल हैं और 41% फीमेल है। काफ़ी अच्छी है फिर भी देखा जाए तो। पॉपुलेशन में बता दूँ आपको 2,74,289 है, ठीक है। डेंसिटी 4.6 पीपल है प्रति किलोमीटर स्क्वायर पे, ठीक है। लैंग्वेज वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बता दूँ आपको, हिंदी और इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेज। और स्पोकिंग जो वहाँ पे बोलते हैं वो लद्दाखी बोलते हैं और उर्दू बोलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकल डेटा बताता हूँ। लद्दाख हिमालय तथा काराकोरम पर्वत श्रृंखला और सिंधु नदी की ऊपरी घाटी में फैला है। मैंने बताया था कि काराकोरम का पूरा पर्वत श्रृंखला है और सिंधु घाटी की ऊपरी घाटी में, सिंधु घाटी बीच में से निकलती है, सिंधु रिवर, ठीक है। इस क्षेत्र में 45 बिलियन वर्ष पहले, मैं आपको बता दूं 45 मिलियन वर्ष थी उससे पहले भारतीय प्लेट कहाँ थी, 55 डिग्री पे थी। जैसे ऑस्ट्रेलिया है ना नीचे, ऑस्ट्रेलिया मान लो ऑस्ट्रेलिया है, उसके साथ ही थी एकदम, ऑस्ट्रेलिया उसके पास ही थी। उसके बाद ये प्लेट बढ़ती गई यूरेशिया प्लेट से जाके मिली। जब मैंने बता दूं इसमें
यूरेशिया के कोई मिलेगा तो ऐसे इसमें करेंगे ना, जब आटे में आप घूसा मारेंगे तो ऊपर निकलेगा ना, वो ऊपर निकलेगा। इसी तरह हिमालय बना, जब आटे में जैसे ऊपर चलती गई ऊपर चलती गई ऊपर चलती गई, यूरेशिया से टकराई एकदम, जैसे ये प्लेट है यूरेशिया वाली, और ये नीचे से आ रही है, हमारा भारत आ रहा है, इंडियन प्लेट आई, आते आते यहाँ पर टकराएगी तो यहाँ पर क्या है, ऊपर निकलेगा। तो इसी तरह हिमालय बना है। यूरेशिया प्लेट के दबाव से पर्वतों का निर्माण हुआ, इसका दबाव बढ़ता गया इस क्षेत्र में, इससे भूकंप भी आते हैं। ठीक है, ये कौन से इसमें आता है, 5 में आता है। जैसे 5 डिग्री है ना हमारे यहाँ, तो नीचे से चलते हैं साउथ से 1 2 3, दिल्ली हमारा 4 में आता है, और ये 5, तो काफ़ी डेंजरस है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मुख्य फसलें हैं उनमें एप्पल होता है, खुमानी होती है, खुमानी तो आपने बहुत खाई हो, बहुत मीठी होती है, मैंने भी खाई है। अखरोट होता है, अखरोट बहुत ही ताकतवर चीज़ है। तो ये सब चीज़ें यहीं पर होती हैं लद्दाख में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तो काफ़ी पहाड़ी एरिया है। ठीक है, और टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं वहाँ पे। पक्षियों की प्रजाति मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक रोविन है, रेड स्टार्ट है, तिब्बत स्नो कॉक है, और रिवन, ये प्रजातियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं पक्षियों की। पशुओं में वहाँ पे जंगली बकरी पाई जाती है, जंगली भेड़ पाई जाती है, याक पाई जाती है, कुत्ते पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ की मैं बता दूँ इकोनॉमी किस पे डिपेंड रहती है। मेनली इकोनॉमी वहाँ पे, क्योंकि सपाट एरिया है नहीं, हिली एरिया है, तो हिली एरिया में हम क्या कर सकते हैं, तो वहाँ की इकोनॉमी किस पे डिपेंड रहती है, तो वहाँ पे मेन वहाँ की इकोनॉमी में प्रिंसिपल क्रॉप्स आर बार्ले एंड वीट, इस पे डिपेंड रहती है, बार्ले एंड वीट। थोड़ी सी वहाँ पे जगह है जहाँ पे हम वीट उगा सकते हैं। बाकी घरों में टेक्सटाइल वाला जो कपड़े का काम है, कारपेट का काम है, वही करते रहते हैं लोग। तो काफ़ी मशहूर भी है यहाँ की टेक्सटाइल और कारपेट। इलेक्ट्रिसिटी बाई सोलर पैनल, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट आसमान क्या है कि वहाँ पे साफ़ रहता है, तो वहाँ पे सोलर पैनल हम लगा सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा स्कोप है वहाँ पे, हम सोलर एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर सकें और दूसरे स्टेट में हम दे सकें। ठीक है, आगे इसमें बहुत ही प्रोडक्शन चल रहा है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहाँ पे। टूरिज़्म एम्प्लॉय वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 4% लद्दाखी टूरिज़्म में, क्योंकि यहाँ से लोग बहुत जाते हैं, ठंडी एरिया है, तो टूरिज़्म में भी काफ़ी योगदान है वहाँ पे, वहाँ के लोग। ट्रांसपोर्ट में आपको बता देता हूँ कि टोटल वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो बाई रोड है 1800 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें से 800 किलोमीटर सरफेस्ड है, क्योंकि काफ़ी हिली एरिया है, तो 800 किलोमीटर सरफेस वाला है, और 1000 किलोमीटर हिली रीजन में है, जो काफ़ी पहाड़ों में से होके जाते हैं। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्ट वहाँ पे BRO करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो डिफेंस के अंडर में होता है, BRO। और एयरपोर्ट है वहाँ पे बता दूँ, कुसोल बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट है, जो लेह में है, काफ़ी मशहूर है। देर आर 2 एयर स्ट्राइप्स हैं, दौलता बेग ओल्डी में है, DBO, आपने DBO रोड का नाम भी सुना होगा, DBO दौलता बेग ओल्डी रोड, उसमें रोड भी बना है अभी भी, और वहाँ पे एयर स्ट्राइप भी हैं दौलता बेग ओल्डी में। ठीक है, कुर्चे फॉर मिलिट्री, एक कुर्चे भी है, कुर्चे फॉर मिलिट्री पर्पज़ के लिए, लेकिन एयर स्ट्राइप को यूज़ किया जाता है वहाँ पे, सिविल के लिए यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट एक कारगिल एयरपोर्ट भी है, जो कारगिल में है। ठीक है, डेमोग्राफी वहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन से रिलीजन है डेमोग्राफी में। इस्लाम वहाँ पे 46.4% है, बुद्धिज़्म 39.65% है। ठीक है, हिंदुज़्म 12.11% है, और सिक्किम 0.83% है, क्रिश्चियन 0.46%, जैनिज़्म 0.05%, अदर 0.02% है। तो वहाँ पे इस्लाम की आबादी ज़्यादा है, उसके बाद बुद्धिज़्म आता है। ठीक है, फूड वहाँ बताता हूँ, तिब्बतियन फूड वहाँ पे बहुत ही मशहूर है, नूडल्स हैं, नूडल सूप, और जिसे हम वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में थुक्पा बोलते हैं, थुक्पा। ठीक है, सांगपा भी है, सांगपा, थोड़ा लैंग्वेज तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन वहाँ के मशहूर फूड हैं, वो काफ़ी पसंद किए जाते हैं, क्योंकि ठंडी एरिया है, तो वहाँ पे यही खाते हैं। म्यूज़िक एंड डांस, लाइक तिब्बतियन म्यूज़िक वहाँ पे पसंद करते हैं, चैंटिंग डांस वहाँ पे चैंटिंग पसंद करते हैं।
नेशनल पार्क्स बता देता हूँ जो बहुत ही मशहूर है और हर एग्ज़ाम में आती है। उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी उसको बोलते हैं, हेमिस, ये ध्यान देना। हेमिस नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा आती है और लोग बाग इसको इग्नोर कर देते हैं। हेमिस किसके लिए प्रसिद्ध है अगर ये पूछा जाता है तो हेमिस फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए। स्नो लेपर्ड जो जो स्नो में रह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर लेक बताया था आपको, लेक कौन कौन सा है? पेंगोंग टिसो लेक है, टिसो मोररी लेक है, टिसो कार लेक है, यरब टसो लेक है। ये 4 लेक हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।